आप सब लोग यह तो जानते होंगे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, पर क्या आप लोग यह जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट क्यों करती है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज अर्थ की रोटेशन को समझते हैं। साढ़े 4 अरब साल पहले जब हमारा ये सोलर सिस्टम बना, तब वहाँ पर सिर्फ धूल के और गैस के बादल हुआ करते थे, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। ये धूल के बादल एक सर्कुलर पाथ पे घूमते थे, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते गए, जिससे हमारा सूरज और दूसरे प्लैनेट्स बने। जैसे ही ये प्लैनेट्स बने, इनकी जो रोटेशन स्पीड थी वो उस धूल के और धुएं के बादल से ज़्यादा थी, क्योंकि विज्ञान के अनुसार कोई भी चीज़ जितनी कॉम्पैक्ट होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल जितने पास पास होते हैं, उसकी रोटेशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अर्थ ने रोटेशन शुरू कैसे की, पर अर्थ आज भी रोटेशन कैसे कर रही है, इसको समझते हैं। देखिए, विज्ञान कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक एक ही तरह से मोशन करेगी जब तक हम उससे कुछ ऊर्जा छीन ना लें या फिर उसमें कुछ ऊर्जा दे ना दें। और इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक लट्टू है, वो एक जगह पे घूम रहा है, घूमते घूमते वो थोड़ी देर में रुक जाता है, क्योंकि उसका जो बॉटम का जो पॉइंट है, नीचे जो कील लगी है, वो ज़मीन से कांटेक्ट में है, जिसमें उसे घर्षण फेस करना पड़ रहा है, फ्रिक्शन को फेस करना पड़ रहा है, जिससे कि वो उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, उससे ऊर्जा जा रही है और इसीलिए वो रुक गई। लेकिन पृथ्वी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी के केस में ना वहाँ पर वो किसी ग्राउंड से अटैच है, ना ही वहाँ पर हवा है। तो इससे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर कोई फ्रिक्शन ना लगने के कारण उसकी रफ्तार आज भी वैसी है। पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पृथ्वी की रोटेशन को अफेक्ट नहीं करती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पृथ्वी के जो महासागर है उसमें ज्वार भाटा लाने का कारण है। इस चीज़ को हम लोग किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे, पर इसकी वजह से भी पृथ्वी की रोटेशन धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 50,000 साल में 1 सेकेंड की रोटेशन पृथ्वी की कम होती है। इसके अलावा सूरज जो है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से भी पृथ्वी की रोटेशन धीमे होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मीटियोर आके पृथ्वी पर टकरा जाए तो हो सकता है कि पृथ्वी और तेज़ घूमने लगे, या फिर और धीमे घूमने लगे, या फिर ख़त्म हो जाए। कुछ रिसर्चेस में ये कहा भी गया है कि डायनासोर्स के समय में एक दिन 22 घंटे का हुआ करता था। मतलब पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन करने में 22 घंटे लगते थे, और आज के समय में यही 2 घंटे बढ़ के 24 घंटे हो गया है। तो इसी तरह से वो आगे जाके धीरे धीरे समय बढ़ता रहेगा और अर्थ की रोटेशन की गति भी घटती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अर्थ की रोटेशन कैसे होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।